बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने कुछ टेबल्स बनाए थे, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पे देखें कि मैंने अकाउंट का एक टेबल और बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है स्टूडेंट डिटेल का एक टेबल और बनाया है। ये टेबल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टूडेंट डिटेल में जो मैंने लिखा है वो डिज़ाइन व्यू में आएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करें तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट आईडी, फादर नेम और फादर का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, ये सब मैंने लिखा है, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी मैंने यहाँ पर ऑटो नंबर पे रखा है, ठीक है। और एक टेबल जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है अकाउंट का बनाया है। टेबल मैंने इसलिए बना लिए पहले क्यों, ताकि जो है हम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और टेबल बनाना मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि टेबल किस तरह से बनाया जाता है, उसमें फील्ड कैसे सेट की जाती हैं, डेटा टाइप क्या रखना, ये सब आप पहले कर चुके हैं। तो बार बार टेबल बनाना फिर उसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मेन मकसद हमारा रह जाता है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब आज हमने ये देखना है कि इन टेबल्स में हमने प्राइमरी की कैसे असाइन करनी है। प्राइमरी की हम लोग क्यों देते हैं, इसके क्या रीज़न होते हैं। प्राइमरी की हम इस वजह से देते हैं क्योंकि इससे जो है हमारे जो जितने टेबल्स होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें जो ना रिलेशनशिप कायम करने में आसानी हो जाती है। यार, अगर इन शॉर्ट में से ये कहूँ कि प्राइमरी की हम जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए प्राइमरी की दी जाती है तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी की देने के लिए यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखिए, स्टूडेंट की जो हमने सबसे पहले मार्कशीट बनाई थी, ठीक है, इसका मैं डिज़ाइन व्यू अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा है जो फील्ड नेम है, और इसका जो डेटा टाइप हमने रखा है वो ऑटो नंबर रखा है। तो जो हमने यहाँ पे रखा है तो वही हमने सब में भी रखा है। देखिए, यहाँ पर अगर जैसे मैंने स्टूडेंट डिटेल का टेबल बनाया है, इसमें भी मैंने आप देखिए स्टूडेंट आईडी रखा है और डेटा टाइप क्या रखा है, ऑटो नंबर, ठीक है। अकाउंट का जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें भी आप देखें तो स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, नंबर रखा है, ऑटो नंबर नहीं किया। इसका डेटा टाइप मैंने जो रखा वो नंबर रखा। इसकी वजह की हमारी 2 जो टेबल हैं ये मेन टेबल हैं, इसी से हमें इंफॉर्मेशन अकाउंट की भी चाहिए। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हम इन 2 प्राइमरी की देने के बाद जब हम रिलेशन बनाएंगे तो इन 2 को हमने यह है, इन 2 का जो हमारे जो पास जो फील्ड नेम होगा वो सेम होगा। लेकिन अकाउंट में जब हम आएंगे तो अकाउंट का जो हमारा होगा तो उसमें हमने जो स्टूडेंट आईडी है इसको हमने नंबर पे रखना है। अगर पर हमारे पास जो है देखें डेटा हमारे पास अकाउंट में नहीं है तो इसको हमने किस तरह से ऐड करना है इसमें डेटा कि हम पहले इसके डिज़ाइन अकाउंट पर आते हैं, अकाउंट के टेबल पर आते हैं, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास देखें स्टूडेंट नेम आ रहा है, ठीक है, फादर नेम आ रहा है। यहाँ पे क्लास का हमारे पास क्योंकि टेबल बना हुआ है तो हम इसको वहाँ से कॉल कर लेंगे कि यहाँ पर हमने लुकअप पर आना है, ठीक है। और यहाँ से हमने सोर्स पर आने के बाद क्लास है तो हमने यहाँ से क्लास ले लेना है, ठीक है। और सेक्शन पर है तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने सेक्शन को यहाँ से लिया हुआ है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और जेंडर भी हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। जेंडर भी मैंने यहाँ से जो है इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से मैंने जेंडर लिया हुआ है, ठीक है। फीस वो हमारे पास ऑटो नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोज किया और फिर सेव कर लेंगे। अब इसमें हमें डेटा ऐड करना है तो यहाँ पर पहले हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये हमारे पास 1 आ गया। और अब जैसे डेटा हमारे पास जो है उसमें स्टूडेंट का नेम और फादर नेम हमें टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्लास हमारे पास आ गया, सेक्शन भी हमारे पास आ गया, जेंडर भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो है हम यहाँ पे काम करते हैं कि स्टूडेंट की जो डिटेल है, डिटेल का टेबल हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। पहले हमारे पास आ रहा है अली आ रहा है, फिर उमर, हसन और काशान। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, जैसे अली लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे डेटा सारा हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। बस हमने यहाँ पे देखें जो फीस वगैरह है वो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो डेटा हमारे इसमें भी आ गया।
अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने प्राइमरी की देखनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी में नंबर ठीक है सही। तो अब हमने क्या करना है, प्राइमरी की देना है। तो प्राइमरी की के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से मार्कशीट ओपन करते हैं, ठीक है। इसके डिजाइन व्यू में आएंगे और स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ से प्राइमरी की असाइन कर देंगे, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से क्लोज किया। आप क्या कह रहे हैं, आपने सेव करना है, मैंने कहा यस, ठीक है। और स्टूडेंट डिटेल का हम डिजाइन व्यू ले लेंगे, इसको भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्राइमरी कर देंगे, सेव कर लेंगे। और अकाउंट डिटेल में हम इसको स्टूडेंट आईडी को पहले हम दे चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमने इसको प्राइमरी की जो है वो असाइन कर दी। प्राइमरी की असाइन करने के बाद अब हमने इनको क्या करना है, अच्छा बेहतर यही है कि जब भी आप प्राइमरी की दें तो वो स्टार्टिंग में ही दें। बाद में प्राइमरी की देने से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो शुरू में मैंने आप लोगों को प्राइमरी की इसलिए नहीं बताया कि बिल्कुल हम यह स्टार्टिंग में थे, ठीक है, और इनिशियल स्टेज पे थे। तो वहाँ पे अगर मैं समझाता इस टॉपिक को लेकर चलता तो हम थोड़ा सा अपने मेन टॉपिक से हट जाते। तो बेसिक अब हमें चीज़ें पता चल चुकी हैं, टेबल कैसे बनाना है, टेबल का डिज़ाइन जो है डेटा टाइप कैसे रखना है और फील्ड कैसे बनानी है, वो बेसिक चीज़ें हमारे अब क्लियर हो चुकी हैं। तो आप लोग जब भी कहीं पर भी एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाएंगे तो प्राइमरी की आप लोगों ने साथ साथ असाइन करनी है, ठीक है। कोशिश किया करें सिर्फ MS एक्सेस में किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप लोग काम कर रहे हो तो कोई भी काम बात के लिए नहीं छोड़ना, कोशिश करें साथ साथ जो ज़रूरी काम है वो करते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतने रखते हैं। वीडियो को पसंद आए उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपने जो है राय का इज़हार जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।